जय हिंद। वेलकम टू इंसाथ आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एटेंडेंस लैंड। आपको बता दें कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा होने वाले जितने भी कंपटीशन है उसमें इंग्लिश के महत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। खास करके एसएससी का कोई भी पेपर हो, बैंक का कोई भी पेपर हो, एनडीए या सीडीएस का कोई भी पेपर हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी पेपर हो या आईएएस मेंस का कंपलसरी पेपर हो, सब में इंग्लिश ग्रामर और वोकेशनल के वर्ड को हमेशा पूछा जाता रहा है। तो इंचार्ज आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत सारे ऐसे ग्रामर की बारीकियों को बताया जाता है जिससे आप हिंदी माध्यम से समझकर अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो विशेष रूप से वर्ड है ये द आर्टिकल के ऊपर है और खास करके ऐसी कंडीशन के ऊपर जहाँ पे द का सबसे ज्यादा अच्छा यूज बताया जाता है। आपको द के आर्टिकल की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। उनमें से पहला वर्ड है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको बता दें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जितने भी हमारे संगीत वाद्य यंत्र हैं। संगीत वाद्य यंत्र का मतलब ये होता है कि जो हम गाने बजाने में यूज करते हैं या हम अपने वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं उनमें हम दी का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। तो बिफोर ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज ऑलवेज द आर्टिकल ऑफ दी। हम आपको बता दें कि इसको हम दी भी पढ़ते हैं और इसको हम दा भी पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कीजिए। कोई भी अगर वॉवेल से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम दी पढ़ेंगे। और कोई भी अगर कॉन्सोनेंट पे वर्ड आ रहा है, किस पे? कॉन्सोनेंट पे वर्ड आ रहा है तो उसमें हमेशा हम दा पढ़ते हैं। वॉवेल का मतलब स्वर होता है और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इसको दी भी पढ़ा जाता है और इसको दा भी पढ़ा जाता है। किसी और चीजों के चक्कर में ना पड़े। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से आप क्लियर करें कि इसको हम दा भी पढ़ते हैं और दे भी पढ़ते हैं। दी तभी पढ़ा जाएगा जब किसी वॉवेल के पहले इसका इस्तेमाल या यूज किया गया है और दा तभी पढ़ा जाएगा जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले इसको लिखा गया है। ठीक। तो यहाँ पे दा और दी दोनों का यूज बताया जा रहा है। वर्ड एक ही तरह से लिखा जाएंगे लेकिन पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वॉवेल के पहले हमेशा दी और कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा दा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं उनको आप क्लियर कीजिए। तो दा यहाँ पे जो बताया गया है ये बिफोर ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके पहले हमेशा दा का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यू डू नॉट प्ले द गिटार। यहाँ पे देखिए गिटार के पहले क्या आया हुआ है? द आया हुआ है। अब इसे दा क्यों पढ़ा गया? क्योंकि ये गिटार है, ये कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसको दा पढ़ा जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, इसको दा पढ़ा जाएगा। ठीक है। सेकंड है शी यूज टू प्ले द फ्लूट। ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। यहाँ पे दा का जो यूज किया जा रहा है, ये गिटार हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्लूट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्रम हमारा इंस्ट्रूमेंट है, संगीत वाद्य यंत्र है। और हर एक या प्रत्येक वाद्य यंत्र के पहले दी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो दी और दा का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वॉवेल के पहले दी पढ़ेंगे और किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले दा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे गिटार ये कॉन्सोनेंट है, जी से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से इसे हम दा पढ़ेंगे। फ्लूट ये एफ से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से इसको हम दा पढ़ेंगे। और ड्रम, ड्रम का मतलब ढोल या बाजा होता है। ठीक है। तो इसके पहले भी हमने दा का यूज किया है। ठीक। अब एक चीज और, एक होता है एकॉर्डियन, ये भी हमारा बाजा है, एकॉर्डियन होता है। ठीक है। अब एकॉर्डियन देखिए यहाँ पे ए आया हुआ तो यहाँ पे हम क्या लगाते? टी एच ई। तो इसमें हम क्या पढ़ते? इसको हम दी पढ़ते, दी एकॉर्डियन पढ़ते। क्यों? क्योंकि ये हमारा वॉवेल है और वॉवेल के पहले हमने जो दा लगाया है इसको हम दी पढ़ेंगे। यही चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि किसी भी स्वर के पहले या वॉवेल के पहले दी पढ़ा जाता है और किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले या व्यंजन के पहले उसको दा पढ़ा जाता है। तो दा एकॉर्डियन हो जाता। ठीक है। और यहाँ पे गिटार हमारा कॉन्सोनेंट है, इस वजह से दा पढ़ा गया। फ्लूट हमारा कॉन्सोनेंट है, एफ से स्टार्ट हो रहा है,
कॉन्सोनेंट और वोवेल आपको बताते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमेशा वोवेल माने जाते हैं। तो ये हमारे 5 वर्ड हमारे क्या हो गए? वोवेल हो गए। बाकी के जो 21 वर्ड हैं, ठीक है? ये हमारे कॉन्सोनेंट माने जाते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का अपना एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सोनेंट माने जाते हैं। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। तो ए, ई, आई, ओ, यू के पहले ही अगर कोई भी चीज़ टी, एच, ई लिखी जाती है, तो इसी को हम पढ़ेंगे दी। ये चीज़ क्लियर हो गई? और जितने भी 21 कॉन्सोनेंट हैं, इसमें भी अगर कहीं पे टी, एच, ई लिखा जाता है, तो इसको हम पढ़ते हैं दा। तो यहाँ पे जो 21 और 5 का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानिए। किसी भी वोवेल के पहले टी एच ई लिखा है तो इसे दी पढ़ा जाएगा, और किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले टी एच ई लिखा है तो इसे दा पढ़ा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है वोवेल और कॉन्सोनेंट का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताने का एक तरीका ये था कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा लगता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी या दा का यूज किया जाता है। दी और दा पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट समझिए। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी का या दा का यूज करेंगे। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी या दा का यूज किया जाता है, और किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी या दा का यूज किया जाता है। दी पढ़ने का तरीका वोवेल के पहले, दा पढ़ने का तरीका कॉन्सोनेंट के पहले। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और हर एक या प्रत्येक वाद्य यंत्र के पहले दी या दा का यूज किया जाता है। अगर दी या दा आर्टिकल का आप यूज नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। स्पीकिंग स्किल में भी वो रॉन्ग होता है, और ग्रामेटिकल यूज में भी वो रॉन्ग माना जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस, एसेंडेंट स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।